कृष्णास्य सीति सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रियः। परम भागवत श्री सुदामा जी का पावन परिचय देते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी, भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय अभिन्न हृदय श्री सुदामा जी महाराज हैं, कृष्ण से सखा। सुदामा जी के विशेषता के इतने विशेषण गिना दिए कि मूल परिचय देना ही भूल गए सुखदेव बाबा। न नाम बताया, न काम बताया, न धाम बताया, केवल विशेषण गिनाए। कैसे सुदामा? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ये ब्रह्मविद्ता ब्राह्मण है, ब्रह्मविद रिष्ट है, केवल ब्रह्मविद नहीं है, ब्रह्मवित्तर नहीं है, वरन ब्रह्मवित्तमः, परम श्रेष्ठ परम ब्रह्म ज्ञानी। इंद्रियों के विषयों में एकदम विरक्त रहने वाले ब्राह्मण हैं। सुखदेव जी को फिर भी संतोष नहीं हुआ, बोले प्रशांत आत्मा, हर परिस्थिति में जिसका चित्त कभी अशांत नहीं होता है वो ऐसे प्रशांत आत्मा है। और आगे विशेषण दिया जितेंद्रिय, जितेंद्रिय है, जिसकी इंद्रियां सर्वथा उसके वशीभूत हो। इतने बढ़िया बढ़िया विशेषण सुदामा जी महाराज के गिनाए। और बेचारी जब सुशीला का परिचय देने लगे तो सुखदेव जी कहते हैं, सुदामा जी की धर्म पत्नी सुशीला परम पतिव्रता तो थी, परंतु सुशीला बहुत दरिद्री थी। अब यहां सुदामा जी को दरिद्री नहीं कहा है तो सुशीला को दरिद्री क्यों बोल दिया? भाई पति देव डॉक्टर बन जाए तो देवी जी अपने आप डॉक्टरानी कहलाने लग जाती है, तो सुशीला को दरिद्री क्यों कहा? भागवत की दृष्टि में जो असंतुष्ट रहता है वही दरिद्री है। सुदामा जी संतुष्ट हैं, हर हाल में मस्त हैं, पर सुशीला बेचारी को घर की चिंता लगी रहती है, घर की आवश्यकताओं में चिंतित रहती है। आज जब किसी संत के द्वारा सुशीला को ये पता चला कि मेरे स्वामी के सखा द्वारकाधीश कृष्ण हैं, जो अचंभित रह गए। सुदामा जी का कैसा व्यक्त स्वभाव है जो अपनी पत्नी से कभी नहीं बताया कि कृष्ण का मैं सखा हूं। अन्यथा लोग मुख्यमंत्री से हाथ मिलाते हुए फोटो खिंच जाए तो भैया गजब कर देते हैं, पर यहां सुदामा ने सुशीला को भी कभी नहीं बताया। सुशीला ने आज पूछा, स्वामी सच बताइए, क्या श्री कृष्ण आपके सखा हैं? मैंने ऐसे सुना है। सुदामा जी बोले, हाँ हाँ, बचपन का मित्र, गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे, पर तुझे किसने बताया? सुशीला बोली, महाराज एक साधु जी आए थे, बातों बातों में चर्चा चली तो उन्होंने मुझे बताया, आपने कभी नहीं बताया। अरे मालूम है वो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्हें आप अपना मित्र बता रहे हो। वो साधारण नहीं है, वरन ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं, ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं, शरणागत वत्सल हैं, जो शरण में आ जाए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। मेरी प्रार्थना है महाराज, एक बार आप अपने उन सखा से मिलने में चले जाओ, और जब जाओगे तो बहुत सारा द्रव्य देंगे, इतना दिव्य देंगे हमारी पीढ़ियों की दरिद्रता दूर हो जाएगी।
सुदामा जी बोले बाबरी बचपन का मित्र है, वर्षों के बाद मिलने में जाऊंगा तो क्या द्रव्य कमाने के पास उद्देश्य से जाऊंगा? क्या मैं अपनी दरिद्रता रोने जाऊंगा? ऐसे में कभी जाने वाला नहीं। और मुझे तो ये भी नहीं मालूम है वो रहता कहाँ है। सुशीला कहने लगी नहीं नहीं, मेरा मतलब ये थोड़ी है कि हमें बहुत सारा धन मिल जाए ना, ब्राह्मण को तो हर हाल में मस्त रहना चाहिए, धन मिले चाहे ना मिले। मेरा उद्देश्य ये नहीं धन मिल जाए, लेकिन अपने सखा से क्या मिलने का मन नहीं होता? सुदामा जी ने कहा अरे बाबरी तूने मन की बात करता, मिलने का मन तो बहुत होता है, और आज जब तू कह रही है ना, आज जब तू कह रही है तो मिलने की उत्कंठा और भी बढ़ रही है। पर मैं सोचता हूं अब तो बहुत बदल गया होगा, और मुझे ये भी नहीं मालूम है रहता कहाँ है। बोली सुनो, आजकल द्वारकापुरी में द्वारकाधीश बनकर के विराजे हुए, बड़ी महिमा है। द्वारकापुरी में स्वामी अपने लिए नहीं सही, एक बार मेरे लिए जरूर जाइए। आजकल मैं अपने उस बाल सखा की चारों तरफ प्रशंसा सुन रहा हूं, तो मेरे मन में उसके दर्शन की बड़ी उत्कंठा हो रही है, परंतु सोचता हूं जब इतनी महिमा है तो अब तो बहुत बदल गया होगा। उसके ठाठ निराले, इसलिए उसके दर्शन की इच्छा मेरी भी है, बस एक यही परम लाभ मेरे मन में है। सुशीला बोली तो फिर देर किस बात में कर रहे हो, सोच क्या रहे हो, चलो अभी निकलो। सुदामा जी बोले बाबा ऐसे थोड़ी मुंह उठा के चला जाऊंगा, अरे वर्षों के बाद में अपने सखा के घर जाऊंगा तो क्या खाली हाथ जाऊंगा? कुछ स्थान ऐसे होते हैं देवी जी जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और जब मैं अपने पास में देखता हूं घर में एक दाना नहीं, क्या लेकर के जाऊंगा? सुशीला बोले चिंता ना, मैं अभी प्रबंध करती हूं, कोई ना कोई उपाय करती हूं। सुशीला 4 ब्राह्मणियों के घर में जाकर के एक एक मुट्ठी चावल उधार मांग करके ले आई। वो 4 मुट्ठी चावल जैसे तैसे करके मिले, अब बांधे किसमें? एक जीर्ण शीर्ण धोती मिल गई, उसी की 2-3 तह मिलाकर के 4 मुट्ठी चावल की पोटली को बांधी और हाथ जोड़ करके कहा स्वामी बस यही कुछ भेंट लेकर के जाना। परंतु जब उनसे मिलना, जब उनसे मिलना तो उनसे मेरा एक संदेश जरूर कह देना। उनसे मेरा एक संदेश जरूर कहना। बोले कह दूंगा, क्या संदेश कहना? क्या संदेश कहना है? एक मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयालु ने नित्य प्रतिदिन
एक बार जोरदार तालियां सभी लोग महाराज जी के लिए बजाएं। परम पूजनीय श्री आचार्य जी, वास्तव में यही पहचान है महान व्यक्ति की। हमारी तो पहली ही मुलाकात हुई है, परंतु इतने दयालु, इतने सज्जन व्यक्ति हैं। और सबसे बड़ी बात है, अहंकार जरा सा भी नहीं। आजकल लोग थोड़ा सा पद मिल जाए, थोड़ा धन मिल जाए, थोड़ा गुण मिल जाए, विद्या मिल जाए, तो अहंकार में सीना फुला के घूमते। और भगवान की कृपा से सब कुछ है, फिर भी कोई अहंकार नहीं। इसलिए बहुत बहुत आचार्य जी के चरणों में कोट कोट व्यास करती सभी प्रणाम है। और एक बार जोरदार तालियां सभी लोग बजाएं। बोलिए आचार्य जी महाराज की। मेरा संदेश कैसे था? हे गोपाल, आपके सभी उपासक महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखते हैं, पर मेरे घर में नित्य एकादशी बनी रहती है। मेरे बच्चे जब भी भोजन की इच्छा प्रकट करते हैं, घर में कुछ खाने को नहीं रहता, तो मुझे कहना पड़ता है कि बेटा आज एकादशी का व्रत है। सरकार, ये व्रत कब तक चलेगा? थोड़े से शब्दों में ही सुशीला ने बड़े सुंदर भाव कह दिए। सुदामा जी ने कहा देवी कह दूंगा, और प्रभु का तो एक स्वभाव है, संकल्प है। जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। जीव एक कदम बढ़ाता है, भगवान 60 कदम बढ़ा करके स्वागत करते हैं। उसके मार्ग के सारे विघ्न प्रभु आगे आगे दूर करते चलते हैं। सुदामा जी चल पड़े। संकल्प दृढ़ हो, संकल्प दृढ़ हो तो लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति होती। सुदामा जी चल पड़े। आज कैसे चले? ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, गरीबी किया है, गरीबी किया है, बुझा दो कन्हैया, गरीबी किया है, बुझा दो कन्हैया। तुम्हारे सहारे हो चला
तुम्हारे सहारे चला रहा हूँ, तुम्हारे सहारे कहीं को ठिकाने लगा दो कन्हैया, कहीं को ठिकाने लगा दो कन्हैया। ये लिया लगा दो कन्हैया, गरीबी किया है बुझा दो कन्हैया। सुदामा जी महाराज सुदृढ़ संकल्प के साथ में चलते। अब नगरी चाहे जितनी दूर हो, चलते चलते बेचारे जब परेशान हो गए, एक पेड़ की छांव में थोड़ा विश्राम करने लगे। सुदामा जी को विश्राम करते प्रभु ने देखा तो सोचा कि मार्ग को कुछ सुलभ करें। तो भगवान ने ऐसी लीला की कि सोते हुए सुदामा जी को ला करके द्वारका में ही सुला दिया। सुदामा जी की नींद खुली, होश हो गए। भैया ये हम कहां चले आए, ये महल अटारी कैसे दिख रही हैं? एक पथिक से पूछा, भैया हम द्वारका जाना चाहें, जरा पता बताए दियोगे द्वारका कितनी दूर है? पथिक हंसता हुआ बोला, बाबा द्वारका में तो आप खड़े ही हो। अरे भाई बड़ा गजब हो गया, इतनी जल्दी कैसे आ गए? और भैया यदि ये द्वारका है तो हमारो कन्हैया कहाँ मिलेगो? पथिक बोले, ये कौन है हमारा? सुदामा जी बोले, भैया तो हमारे कन्हैया को न जाने? अरे देख भैया, ये तो हमारे बचपन की बात है। वह नाम है श्री कृष्ण चंद्र, हमारे बचपन के मित्र हैं वो, इसलिए कन्हैया को करें। पथिक नाम सुनते ही उछल पड़ा, तो हमारे महाराज का नाम ले रहे हो? अरे बाबा उनका नाम लेने से पहले पता है कितने विशेषण लगाए जाते हैं? अनंत श्री समलन छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वरेश्वर स्वतंत्र तंत्र गौ विप्र प्रतिपालक विश्ववंद श्री 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 महाराजाधिराजाए द्वारिकाधीश्वर कृष्णचंद्र जी सरकार। और तुम न जाने कैसा विचित्र नाम बोले हो, ये तो हमने पहली बार उनका नाम सुना है। सुदामा जी इतने लंबे चौड़े विशेषण को सुनकर के चक्कर में पड़ गए। भैया वाकई तुम लंबे चौड़ो नाम है बे? अब तो तेरी समझ में बात आई गई हुई, अब तो ये बताई दे वो कहाँ मिलेगो? पति बोला, महाराज उनके बारे में क्या पूछना? अरे चले जाओ, ये जितने विशाल भवन प्रतिद्वंद में दिखाई पड़ रहे हैं ये सब उन्हीं के, हजारों भवन है उनके यहाँ, और यहाँ के मालिक हैं। इतना कह करके पथिक को चला गया। अब सुदामा जी आश्चर्य में डूबे हुए विशाल भवनों को देखते देखते आगे बढ़े, तो एक बड़ा ही जगमगाता हुआ एक दिव्य भव्य भवन नजर आया, जो भगवती रुक्मिणी जी का था।
उसी में घुस गए। देखो भागवत के अनुसार सुदामा जी सीधे अंतःपुर तक चले गए थे, परंतु जो प्रसिद्ध है, कवियों ने बड़ा सुंदर भाव से आया है। द्वारपालों ने पूछा महाराज किससे मिलना है? सुदामा जी हाथ जोड़ के बोले भैया अंदर जाकर के बस इतना कह दीजो तेरे बचपन को सखा मिलवी को आए हो, बस अपने महाराज की तरह बताई दीजिए। द्वारपालों से कहने सुदामा लगे, द्वारपालों से कहने सुदामा लगे। श्याम से कह तो बचपन का यार आ गया, द्वारपालों से कहने सुदामा लगे। पर है कह दो कान्हा से बचपन का प्यार आ गया, कौन है श्याम कैसे उन्हें जानता, कौन है श्याम कैसे उन्हें जानता, तो कहाँ से यहाँ पर कबाड़ा गया, द्वारपालों ने सोचा भगवान की लीला कुछ समझ में तो आती नहीं है,
कब कौन किस रूप में आ जाए देखने में तो लग नहीं रहे, लेकिन सखा बता रहे हैं तो पूछने में क्या परेशानी। पूछ लेते विराजिए महाराज, हम अंदर खबर करते हैं। सुदामा जी को बैठा करके द्वारपाल भीतर गया और भगवान को प्रणाम किया। सरकार, इस दास को सेवा करते करते बरसों बीत गए, पर आज जब विभूति आपके दरवाजे पर खड़ी है और आपको वो अपना सखा भी बता रहा है, आपके कोई ऐसे सखा संभव हो सकते हैं, ये मैंने कभी सपने में नहीं देखा था। भगवान बोले कौन है भाई? द्वारपाल बोले सरकार, यही तो समझ में नहीं आता है कि वो है कौन। शीश पगान जगा तनु में प्रभु जाने को बसे के ग्राम धोती फटी सी लगी दुपटी पाए पाना की नहीं सामा द्वार करो तुझे दुर्बल रहो चकिसो वसुधा अभिरामा ओ छतदी दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जो प्रभु के कान में सुदामा नाम पड़ा, भगवान अपने सिंहासन से कूद करके दौड़े, पीतांबर नीचे गिर गया, पादुका पहनना भूल गए, दोनों भुजा पसारी सुदामा सुदामा पुकारते दरवाजे को भागते चले जा रहे। सारी सभा सावधान हो गई। ऐसी कौन सी विभूति आई है जिनके नाम पर इतने उतावले आतुर होकर के सरकार जा रहे हैं? अरे इस दरबार में ब्रह्मांडिक देवताओं को आते हमने देखा, पर आज तक जो आए उन्होंने अपना सिर झुकाया, मुकुट नवाया, पर इतनी आतुरता सरकार में कभी दिखाई नहीं पड़ी। सारे सभासद सावधान होकर के खड़े हो गए। भगवान दौड़े दौड़े 7 ड्योढ़ी पार पहुंच गए, सेवक पीछे पीछे भागते चले जा रहे। सुदामा जी दरवाजे पर खड़े हैं, अनेक प्रकार के संकल्पों विकल्पों में गोते लगा रहे हैं, न जाने पहचान पाएगा या नहीं, नाम स्मरण होगा या नहीं, अनेक प्रकार के संकल्प चल रहे हैं। जो भगवान ने दरवाजे पे खड़े सुदामा जी को देखा, लपक करके दौड़ करके भुजा पास में हृदय से कस करके दबा दिया, हृदय से लगा लिया। सुदामा जी को लगा जैसे आनंद के सरोवर में सराबोर हो गए हैं, कंठा अवरुद्ध हो गए,
अत्यंत प्रेम की अधिकता में कोई किसी से कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। भगवान सुदामा जी का हाथ पकड़ करके सने सने भवन के भीतर लेकर के आए। जब सभासदों की दृष्टि सुदामा जी के स्वरूप के ऊपर पड़ी तो सभी सतर्क हो गए। ओहो, यही विभूति थी जिसके लिए सरकार इतने हड़बड़ा करके भागी। अरे राम राम, जिसके पैरों में जूते चप्पल नहीं, तन पर वस्त्र के नाम पर एक धोती, सिर पर पगड़ी नहीं, धोती आधी नीचे लपेटे हैं, आधी से अपने तन को किसी प्रकार से ढक रखा है। और ऐसे अकिंचन के प्रति सरकार कितनी उदार है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सारी सभा सुदामा जी को देखकर स्तब्ध है। सुदामा जी सभा की दिव्यता भव्यता को देख करके भौचक्के रह गए। भगवान ने हाथ पकड़ करके सुदामा जी को सर्वश्रेष्ठ सिंहासन के ऊपर आसीन किया। सुदामा जी बार बार विरोध करते रहे, फिर भी भगवान हाथ पकड़ करके बैठा देते हैं। रुक्मिणी आश्चर्यचकित आंखों से देख रही थी, आखिर ये है कौन। रुक्मिणी जी के भावों को प्रभु जान गए। आदेश किया, देवी शीघ्र जाओ और जल लेकर के आओ, क्योंकि मुझे इन महापुरुष के चरण धोने हैं। रुक्मिणी जी भागी भागी गई। इधर भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठे, पीतांबर को उठा करके चरणों में लगी धूल को सने सने झाड़ने लगी। ज्यों तलवे के ऊपर हाथ गया, सुदामा जी उछल पड़े। तो भगवान ने पाद तल को देखा, अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं, जिनकी कोई गणना नहीं। कितने सारे भोले पड़ गए हैं, नंगे पैर चलते चलते जिसकी सुध नहीं है। उनमें से कई फफोले फूट गए हैं, जिनमें छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण अंदर भर गए हैं। ऐसे कंटक पाद पद्मों को प्रभु ने जब देखा, तो जब तक रुक्मिणी पानी लेकर के आ पाती, तब तक प्रभु के ही नेत्रों से गंगा यमुना की धारा बह चली। सुदामा जी के दोनों चरण ही प्रभु ने प्रक्षालित कर दिया। ये ऐसे बेहाल बेमाल सो पग कंटक जाल लगे पून जो। हाय महादुख पायो सखा, आए ते दिन किते दिन खोई। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। प्रीत की अधिकता में